नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक विषय है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न और उत्तर बताए जा रहे हैं। इससे आपको आइडिया मिल सकेगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये है इस वीडियो सीरीज का पार्ट 7। ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 6 तक अपलोडेड है वीडियो, और अन्य टॉपिक से भी वीडियो अपलोडेड है। नहीं देखा है तो यहाँ पे आई लिंक आता है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 30 अंक के 30 प्रश्न आते हैं और 100 में से 30 अंक के प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। सही आंसर इसका क्या लगता है आपको? आप भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर 91 का ए या बी या सी या डी लिख सकते हैं। इससे आपका भी प्रैक्टिस होता जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। इसके साथ ही साथ पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वो प्रश्न क्रमांक था 90, उसका सही आंसर था डी। नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए इसके पिछला वाला वीडियो। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए? कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या लगता है क्या सही आंसर हो सकता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन के आधार पे बी जो है सही आंसर है। मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए विश्वास प्राप्त करने के लिए। तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्म अनुराग, श्रम का महत्व, आत्मविश्वास। तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। ए काम में लगन, बी श्रम का महत्व, आत्मविश्वास। तो ये तीनों में से कोई एक ही है। तो कौन सा है? तो आत्मविश्वास। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो आत्मविश्वास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, उसमें ए और सी भी सही था लेकिन डी सबसे उचित है। निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? प्रेरणा मतलब प्रेरित करना बच्चे को। ठीक है, क्या है? रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो थॉमसन ने कहा था क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, मैकाले ने कहा था, कोठारी ने कहा था? किसने कही थी ये बात कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है? तो इसका जो सही आंसर है, वो है थॉमसन, एक विदेशी मनोवैज्ञानिक। और अगला हमारा प्रश्न है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनके वाक्यों में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना। ये सभी क्या लगता है क्या सही आंसर है? आप भी साथ ही साथ यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, इससे आपका प्रैक्टिस होगा दोस्तों। 95 का ए या बी जो भी आपको लगता है लिखते जाइए। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है, इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी, ये सभी। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है। क्या लगता है आपको इसका सही आंसर? सभ्य समाज का लक्षण है। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, इसको याद रख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी करती है। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है समृद्ध भी बनाती है। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण भी नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है। देख, लोक रंजन भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी करती है, लेकिन सही उचित आंसर क्या है? समृद्ध भी बनाती है। ये है इसका राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, सत्य का साक्षात करना था। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, सत्य का साक्षात करना था। ये नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ठीक है, यहाँ मना लिखा है, ये असल में माना है। किसे माना जाता है?
करेन हार्नी, थॉर्नडाइक, प्रोपेल, सिगमंड फ्राइड, ये चारों क्या हैं? मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने बच्चों के विषय में अपने बहुत सारे सिद्धांत दिया है और बातें बताई हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिगमंड फ्राइड। इन्होंने मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है इनको। ठीक, सिगमंड फ्राइड को। ठीक है, याद रख लीजिए, इसको पूछ सकता है एक आध प्रश्न। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। ये सभी क्या लगता है इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी। इसका मतलब छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, भली प्रकार समझ में आता है, पढ़ाई रोचक बन जाती है भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से। बिल्कुल सही है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़ें, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे। सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, पाठ का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो। ठीक है, छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़ें, ये भी अच्छी बात है। पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, ये भी सही बात है। छात्र इधर उधर ध्यान न दें, ये भी सही है। लेकिन चार में से कोई एक ही सही आंसर चुनना है, कोई एक ही आंसर सही जो होगा उस पर नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, ये सबसे उचित आंसर है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, पूर्ण ज्ञान नहीं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, पूर्व ज्ञान से संबंधित, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है उपरयुक्त सभी, मतलब पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो ये तीनों मतलब उपरयुक्त सभी। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन दिखता है उससे दबाकर आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आगे वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, मेरिया मॉन्टेसरी, विलियम जोन्स, हेलन केलर। सही आंसर क्या है? ये सभी चारों जो हैं महान व्यक्तित्व हैं, तो इनमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, हेलन केलर। हेलन केलर याद रख लीजिए, बहरों के लिए मतलब जो सुन नहीं पाते, शिक्षा व्यवस्था के लिए क्षेत्र में हेलन केलर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? कथन किसका है ये पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, जाकिर हुसैन का, मदन मोहन मालवीय का, किसका है? ये सभी यहाँ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है गांधी जी का है, क्योंकि आप जब डीएड बीएड करेंगे तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी का नाम, जाकिर हुसैन जी का नाम नहीं आएगा, महात्मा गांधी जी का नाम आता है। इनके बहुत सारे सिद्धांत और वक्तव्य हैं वो। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, तो ये राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए 105, और आपका आंसर सी लगता है तो सी लिख दीजिए, बी लगता है तो बी लिख दीजिए। इस तरह से आप लिखिए, अगले वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जो भी एजुकेशनल ग्रुप हो। इसके अलावा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिखेगा आपको, उसे आप ज़रूर प्रेस करें। उसके बाद बेल आइकन दिखता है, उसे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे की वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।